नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज का ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब यीशु मसीह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। और एक वचन जो आज आपके लिए ही है और इसी वक्त के लिए है, इसी समय के लिए है, चाहे आपका जैसा भी समय चल रहा है। जिन बातों को आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, ऐसी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि ये वीडियो आपके पास 2 साल बाद पहुंचे, 2 महीने बाद पहुंचे, लेकिन अगर आप तक पहुंचा है या किसी ने आपको शेयर किया है तो ज़रूर आप समझ लीजिए कि आज यीशु मसीह आपसे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहे हैं। तो मैं प्रार्थना के साथ आगे के वचन को आपको शेयर करूंगी। अपने हाथों को उठा लीजिएगा मेरे साथ प्रार्थना में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने हर एक गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पिता। ये भाई बहन भी जो गलती किए हैं पिता, जाने अनजाने, वो सब कुछ आप जानते हैं पिता। इनके हर एक गुप्त कामों को भी आप जानते हैं। आप इनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करें, इनके ऊपर दया करें। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने भुजा को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को अपने वचन के द्वारा इनमें प्रकट करे पिता परमेश्वर, कि जो बातें ये जान नहीं पा रहे हैं, इनकी आंखें तो है, इनके पास कान तो है, लेकिन ये सुन और समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे सच्चाई को, तो इनकी बंद आंखें खुल जाए, इनकी बुद्धि और समझ आज के वचन से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पिता परमेश्वर, इसी वक्त जो इनकी परिस्थितियां जैसी भी चल रही वो आप जानते हैं पिता, लेकिन आज आप जो कुछ भी इनसे कहना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा इनसे बातचीत करें, इनके जीवनों में कार्य करें, अद्भुत आश्चर्य कर्म करें पिता, ताकि ये सचमुच जानने पाए आपके योजना को, ये आपके सामर्थ्य को, आपके प्रेम को जानने पाए और आप में बढ़ते जाए और आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होने पाए। और जो दुष्ट की शक्तियां इनके जीवन में रुकावटें डाल रखी है पिता, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से उसे मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, जला देती हूँ। हर एक दुष्ट की ताकत जो इन्हें वचन सुनने से रोकती है, जो इन्हें आप में बढ़ने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, जो आपके नजदीक आने नहीं देती, उन दुष्ट आत्माओं को मैं अधिकार के साथ डांटती हूँ। जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उखड़कर समुद्र में चले जाए। शैतान, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के ऊपर नहीं है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज आप इनके विश्वास के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत काम करें। जिस विश्वास से ये प्रार्थना को सुन रहे वैसे ही इनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि वो वचन कौन सा है। ये वो वचन है जो आपके इसी समय के लिए है। आपका समय जो चल रहा है वो आपको पता है, वो यीशु मसीह को भी पता है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। ऐसी चीज़ें जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो ऐसी बातें हैं, ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो बहुत ही अजीब है। आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, आपका जीवन कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। आपको लग रहा है कि आप क्या करें, क्या ना करें, क्या सही और क्या गलत, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप बिना मतलब के चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वचन को सुन लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि इस समय इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आपका घर कब बनेगा, आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के मन में सोचते ही हैं। चाहे आपको लोग कितना भी बोले कि चिंता मत करो, चाहे यीशु मसीह खुद आपको बोले कि चिंता मत करो। यीशु मसीह ने कितने बार वचन में कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, लेकिन भी आप डरते हैं। लेकिन भी आपके मन में चिंता रहती है कि पता नहीं मेरा काम कब बनेगा, शायद मेरे जीवन में इतनी देरी, इतनी रुकावटें इसलिए क्योंकि मैं हूँ ही बेकार, मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ, मेरे से कभी कुछ नहीं हो सकता है। आप कहीं ना कहीं ऐसे विचार अपने मन में लाने लग जाते हैं और जब आप इन विचारों को अपने अंदर लाते हैं तो शैतान ऑटोमेटिकली काम करता है, क्योंकि वो चाहता ही है कि आप नेगेटिव सोचे और नेगेटिव बोले। शैतान आपके अंदर की बात को नहीं जान सकता, लेकिन जब आप निराशा में चले जाते हैं, जब आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं और वैसे विचार जब आपके मन में आते हैं और जब आप वैसी बातों को मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे अकेले में या लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, शैतान आपके मुंह की बोली को देखता है, वो आपके एक्शन को देखता है, आपके कामों को कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो आप उन कामों को करेंगे। और शैतान को पता चल जाता है कि ये चिंता कर रहा है, शैतान को पता चल जाता है कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं और बिल्कुल आपके अंदर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन भरा हुआ है। इसलिए वो क्या करेगा,
अपना काम शुरू करेगा। और आपको पता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, फाड़ खाने के लिए। शैतान मौका ढूंढेगा कि कब आप थोड़ी सी गलती करें, थोड़ा सा प्रार्थना से दूर हो जाए, थोड़ा सा परमेश्वर से दूर हो जाए और थोड़ी सी चिंता करे, तब वो आपके ऊपर अटैक कर देता है। शैतान को आपके शरीर में घुसने के लिए, आपके जीवन में कार्य करने के लिए कोई बहुत बड़ा पाप की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिए, मुंह से पाप कर दिए, हाथ से पाप कर दिए, बस शैतान के लिए आपने दरवाजा खोल दिया। आपको पता है बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है कि शरीर का दिया आँख ही है। तो जब आप गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों को बोलते हैं, जो आप अपने एक्शन में करते हैं उससे शैतान को पता चल जाता है और वो आपके अंदर घुस जाता है। और आपको पता है कि एक बार अगर कोई अशुद्ध आत्मा आपके मन में घुस गई है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। वो आपके अंदर घर बना लेती है। जैसे कि आप एक घर में रहने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप उसका ताला तोड़ करके आप अंदर चले गए और आप जब उस ताला को तोड़ दिए जो कि लॉक था और आप उस घर के अंदर घुस गए और वहीं पर सालों भर रह रहे हैं, महीनों से सालों से वहीं पर रह रहे हैं, तो आपको फिर अचानक कोई निकालेगा, आप निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। वही दुष्ट आत्माओं के साथ होता है। वो आपके अंदर जब घुस जाती है तो रहने लग जाती है, अपना घर बना लेती है आपके अंदर और फिर वो बाहर जल्दी नहीं निकलती, जब तक कि परमेश्वर के अभिषिक्त भक्त लोग डांट करके उस दुष्ट आत्मा को ना निकाले। तो आपको समझना, ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अपने जीवन में जैसे विचारों को अपने मन में लाते हैं वैसे ही फिर शैतान आपके अंदर कार्य करता है। शैतान को भी सब कुछ पता है आपकी कमजोरी क्या है, शैतान को पता है, इसीलिए तो आपके अंदर कार्य करता है। आप सोचते हैं कि मुझे तो ऐसे ही गुस्सा आ रहा है, मुझे बस ऐसे ही कुड़कुड़ापन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अपने से पहले दूसरे की गलती नजर आती है। आपको क्या लगता है कि जब आपकी कोई गलती बताता है तो आपको लगता है नहीं ये मेरी गलती नहीं है, वो उसी की गलती है, वो तुम्हारी ही गलती है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती कम दिखाई देती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप वचन से अपने आप को जांचना और परखना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने से ज़्यादा दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसे ही करूँगा, ऐसा वाला आप सोचने लग जाते हैं। जिन कामों को आपको बिल्कुल नम्रता के साथ करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए हर एक काम को, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ करो प्रेम से करो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद। लेकिन अगर आप परमेश्वर का ही काम कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और उसमें आप कुड़कुड़ा रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरा तो कुछ काम नहीं बन रहा, कुछ तो सफल हो ही नहीं रहा है, फिर मैं क्यों प्रार्थना करूं, कुछ तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, परमेश्वर तो दिखाई दे ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्यों प्रार्थना करूं। तो अगर आप कुड़कुड़ा कर इस काम को कर रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना हो या फिर धर्म का कोई भी काम हो, चाहे आप दान भेंट दशमांश परमेश्वर के भंडार में दे रहे हैं, वो भी कुड़कुड़ा के दे रहे हैं कि मेरा कर्जा तो खत्म हो नहीं रहा है, फिर भी चर्च में मुझे देना पड़ रहा है, तो ऐसे भेंट दशमांश परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। ऐसी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक ग्रहण नहीं की जाती है। ऐसी प्रार्थनाओं को इसलिए उत्तर नहीं आता है। आप मांग तो रहे हैं लेकिन आप अपनी इच्छा से मांग रहे हैं, आप बुरी इच्छा से मांग रहे हैं, आप मांग तो रहे हैं लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर नहीं हो रही है, असफलता और असफलता ही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ों से जो आप घिरे हुए हैं, कन्फ्यूजन से, डाउट से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से, शैतानी शक्तियों से, जादू टोना से, तो अपने दुश्मन से नफरत मत रखिए। जो आप अपने परिवार के लोगों को जो आप दुश्मन समझ रहे हैं कि जिसने आपके ऊपर जादू टोना किया, जिसने आपका पैसा छीन लिया, तो आप उसके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं कि मैं उससे जब तक वो पैसा मुझे वापस नहीं देगा मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा, जब तक वो मेरे लिए इस काम को ना कर दे मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर परमेश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर एक को माफ़ करें, हर एक से प्रेम करें। तो आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, आपने उद्धार पा लिया, लेकिन भी आज कहीं ना कहीं आप उन कामों को करते ही नहीं है जो कि परमेश्वर कहते हैं। आप एक काम बिल्कुल नहीं करते, और यही बात यीशु मसीह आपको कहना चाह रहे हैं। वो मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ। नीति वचन 19 अध्याय का 21 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। इससे आपको क्या समझ में आया कि हम इंसान के मन में, आपके मन में बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स होंगी, ऐसी कल्पनाएं होंगी जो कि आपके मन में ही है। मैंने आपको बताया, इसलिए सारी परेशानी का जो जड़ है वो आपका मन है। अगर आपका मन शुद्ध है तो आपके लिए सारी चीज़ें भी आपको लगेंगी कि वो अच्छी है, वो भली है, वो आपकी भलाई के लिए।
अगर आपका मन ही शुद्ध नहीं है, अगर आपका मन दुचित्ता है, डबल माइंडेड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो कुछ भी होगा उसमें भी आप कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ गलती है, इसमें कुछ ना कुछ बुराई है, जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन जिस दिन आपका मन शुद्ध होगा, जिस दिन यीशु मसीह नाज़री अपने खून से आपको धोएंगे और आप जिस दिन यीशु मसीह नाज़री के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ होगा वो भले के लिए होगा। आपके जीवन में जो बुराई भी होंगी, जो बीमारियां भी होंगी, जो परेशानियां भी होंगी, लेकिन वो आएंगी पर वो भलाई में बदल जाएंगी। इसका मतलब है कि वो आपको समझ में आने लग जाएगा और आपको कोई बात की चिंता नहीं होगी। आपको ये भरोसा होगा कि मेरे साथ जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा। चाहे वो इस वक्त बुरा चल रहा है, इस वक्त मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, इस वक्त जो मैं मांग रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं भरोसा रखता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। आमीन। तो इसलिए आपको समझना है, आपको चिंता नहीं करना है। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं, तो आपका जब लेवल बढ़ता है तो विरोध भी बढ़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जितना आप बढ़ेंगे प्रभु में उतना विरोध बढ़ेगा। लोग आपके विरोध में उठेंगे, लोग आपके विरोध में बातें करेंगे, उल्टी सीधी बहुत सारी बातें, और कन्फ्यूजन, डर, निराशा, चिंता, ये सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन अब आपका भरोसा किसके ऊपर है ये मायने रखता है। अगर आपने ये भरोसा रखा है अपने ऊपर कि मैं देख लूँगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला, तो फिर आप कहीं ना कहीं, आज तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं एक बार आप गड्ढे में फंस जाएंगे और फिर जो आप जिस गड्ढे में फंसेंगे उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा रखा। और वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। तो चाहिए कि आपको यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि लिख दिया गया है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं होती है। आप खुद सोच करके देखिए कि आप एक दिन में कितनी सारी चीज़ों को प्लानिंग करके चलते हैं कि मैं अगले महीने इस काम को करूँगा, मेरा 2 साल के बाद मेरा बिजनेस होगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा ये काम होगा, मैं इस काम को करूँगा, मैं विदेश जाऊँगा। आपने बहुत कुछ सोचा होगा। सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को सोचते हैं और उन चीज़ों को लेकर के बार बार चिंता करते हैं, बार बार उन चीज़ों को बोलते हैं कि पता नहीं मैं चाह तो रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं शैतान आपके अंदर कार्य करेगा। क्योंकि शैतान आपकी मुँह की बातों को देख रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए आपको कुछ भी प्लानिंग करके नहीं चलना है, ठीक है? आपको भरोसा रख करके चलना है यहोवा परमेश्वर के ऊपर। अगर आप खुद पर भी भरोसा रख रहे हैं या किसी इंसान पर भरोसा है आपका, या फिर किसी के ऊपर आप निर्भर है, तो आप गिर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा। इसीलिए आपको यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि लिखा हुआ है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मैनी आर द प्लान्स इन अ पर्सन्स हार्ट बट ओनली द पर्पस ऑफ गॉड दैट प्रिवेल्स। इसका मतलब है कि सिर्फ परमेश्वर की जो युक्ति है, परमेश्वर की जो पर्पस है, जो प्लानिंग है, वो आपके लाइफ में स्थिर रहती है। लेकिन वो तभी स्थिर होगा जब आप स्थिर होने देंगे। लेकिन आपका मन स्थिर नहीं रहता है। आपका मन इस वक्त कुछ और सोच रहा है, 2 घंटे बाद कुछ और सोचेगा, अगले दिन कुछ और सोचेगा, अगले साल आपका कुछ और सोच हो जाएगा। एक इंसान का सोच बदलते रहता है, लेकिन यीशु मसीह नाज़री कभी नहीं बदलते। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अगर यीशु मसीह ने आपसे वादा किया है कि वो आपको आशीषित करेंगे, वो आपको बढ़ाएंगे, वो आपको धन की आशीष देंगे, आपको बच्चे की आशीष देंगे, वो आपको हर कुछ में बढ़ाएंगे, तो आपको विश्वास कर लेना है कि ये बाइबल की भविष्यवाणी, बाइबल की ये आशीषें मेरे लिए पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहती है। तो इसलिए आप जितना मर्जी आप चिंता करेंगे, जितना मर्जी आप सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं ये चीज़ें हो रही, ये मत सोचिए। क्यों, क्या, कैसे, ये सोचना छोड़ दीजिए। ये भरोसा रखिए कि मेरा भरोसा यहोवा पर है कि उनका जो समय है, उनका जो प्लानिंग है, उनकी जो टाइमिंग और प्लानिंग है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अभी और इसी वक्त आप मुंह खोल करके बोलिए कि यीशु मसीह की जो टाइमिंग और प्लानिंग है वो बेस्ट है। आमीन। आपको समझना है कि परमेश्वर आपके सोच से काम नहीं करते हैं। आपके सोच से अगर वो काम करते तो आप गड्ढे में पड़े हुए रहते। क्यों? क्योंकि आपका सोच और परमेश्वर के सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप सिर्फ 2 रोटी के लिए सोच सकते हैं, आप सिर्फ हवाई जहाज़ तक ही उड़ने का सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो आपको
कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे जगह पर, ऐसे परिस्थितियों से होकर के परमेश्वर आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं वो आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो आज आप जिन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको वो चीज़ मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। यहोवा पर भरोसा रखिए कि वो एक नियत समय में, एक एग्जैक्ट और परफेक्ट टाइमिंग में वो आपके लिए पूरा होगा, वो होगा। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अगर मुझे भरोसा रखना है यहोवा पर तो वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे या बुरा करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ मेरे लिए होगा नहीं होगा। तो ये भरोसा रखिए कि जो भी होगा, जो आज आप मांग रहे, हो सकता है कि ना मिले और हो सकता है कि वो मिल भी जाए, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा। क्योंकि यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। तो जब परमेश्वर ने कह दिया है कि वो आपके भले के लिए सोच रहे हैं, एक इंसान जो आपका हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका कोई भी हो, जो आपसे बहुत प्रेम रखता है और जिनसे आप भी बहुत प्रेम रखते हैं, एक समय पर आपको लग रहा है कि आज वो आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं, ठीक है, आपको दुख में से बाहर भी निकाल रहे हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन वो बदल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदल सकते हैं, ये आपको भरोसा रखना है। वो आपके, एक इंसान आपके मन में कब गलत बातें ला रहा है, कब अच्छी बातें ला रहा है, वो आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा एक इंसान के जीवन में काम करता है तो उसे पता रहता है कि पवित्र आत्मा की शांति मुझ में है और मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। उस इंसान को पता रहता है कि आसपास कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी तबाही मच जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, लेकिन यहोवा अगर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। उस इंसान को पता है कि यहोवा की जो कल्पना है, जो प्लानिंग है मेरे लिए, वो बेस्ट है। तो इसलिए आपको किसी के सोच से चलने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने से करने की जरूरत नहीं है, या अपने मन से सोचने की जरूरत नहीं है। अपने मन में जितनी बुराइयां हैं, जितनी चिंता है, जितने कंफ्यूजन है, उसे निकाल करके फेंक दीजिए। इसी वक्त अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि परमेश्वर, जो भी मैंने अब तक अपने मन में गलत विचार लाए हैं, जो भी मैंने अब तक अपने मुंह से पाप किया, अपने शरीर से पाप किया, उन सब गुनाहों को मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है और मैं उन गुनाहों को छोड़ता हूँ, ताकि आप मुझ पर दया करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अगर इस वक्त आपने माफ़ी मांग लिया परमेश्वर से, तो आप विश्वास कर लीजिए कि अब आपके जीवन में जो कुछ होगा, अभी जो कुछ हो रहा था वो परमेश्वर आपके लिए अच्छा ही करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन आप उन चीज़ों को होने नहीं दे रहे थे, आप अपना चला रहे थे। लेकिन अब आप सोचिए और ये परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर, अब आप अपने विचार से मुझे चलाइए, आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे चलाइए। जब आप ऐसा बोलेंगे, आप देखेंगे कि आप जो काम करेंगे, आप जो बोलेंगे, वो आप नहीं होंगे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी, वो पवित्र आत्मा होगा जो आप में होकर बोलेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आपको एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो जो परमेश्वर करेंगे वो अच्छे के लिए होगा, लेकिन जब आपसे लोग बोलते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा वैसा, तब आप क्या बोलेंगे? तो मैं आपको बता दूं, वचन के अनुसार आपको ये बोलना है कि यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो ये पूरा हो, और यदि नहीं तो ये पूरा ना हो। ऐसा आपको विश्वास करना है, ये नहीं कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है तो ये होगा। विश्वास ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा और आश्चर्य करने वाला विश्वास कौन सा होता है? वो यही होता है कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो ये मेरे जीवन में पूरा होगा। यदि प्रभु की इच्छा हो तो मैं बढ़ूंगा, मैं इस काम को करूंगा, मैं उस काम को करूंगा, मैं यहाँ वहाँ जाऊंगा, मैं वो करूंगा। ऐसा होता है विश्वास, ठीक है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो ये दिखाता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि नहीं, मैं कल कर लूंगा, मैं करके ही रहूंगा, तो ये आप अपने ऊपर कर रहे हैं भरोसा। जब आप अगले सेकंड के विषय में नहीं जानते तो आप अगला साल, अगला महीना कैसे जान सकते हैं? इसलिए अपना चिंता, बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, इसलिए ये वचन आप तक पहुंचा है। आप मुझे कॉमेंट करके लिखिएगा कि यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, मेरे दिन तेरे हाथ में है। क्योंकि जब आप ऐसा भरोसा रखते हैं तो पता है कि चाहे आपका भविष्य में कुछ भी होने वाला हो, वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए अपने हाथ में मत लीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। चिंता, काम, नौकरी, ये सब कुछ अपने हाथ में मत लीजिए, परमेश्वर के बलवंत और शक्तिशाली हाथों में सौंप dीजिए। वो आपके लिए रास्ता निकालेंगे, आपके लिए जो करेंगे वो आपके लिए भले के लिए होगा, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच
ये बातें और लोगों को भी सुनने की ज़रूरत है। तो आप इस वचन को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आप उनके लिए आशीष का कारण बने और परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन पूरी दुनिया में फैल सके। आमीन। जितने भी मसीह में भाई बहन है, कलीसिया है, परमेश्वर के दास दासी है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।